अरे दोस्तों, SRK लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे का इतिहास और उसका महत्व जानेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ जो शायद आपको नहीं पता होंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के दिल में बसने वाली तारीख। ये एक सेलिब्रेशन का दिन है, रिफ्लेक्शन का और उन सैक्रिफाइसेस को याद करने का जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं। लेकिन परेड्स और फ्लैग होइस्टिंग से परे इस मोमेंटस ओकेजन के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स का खजाना छिपा है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट हमें 15 अगस्त 1947 की आधी रात में ले जाता है। क्या आपको पता है, इंडिया की इंडिपेंडेंस दिन में डिक्लेयर नहीं हुई थी, बल्कि ठीक 12 बजे रात को। यह कोई रैंडम चॉइस नहीं था, यह एक पावरफुल सिंबॉलिक जेस्चर था। जरा सोचो, ब्रिटिश रूल के आखिरी घंटे बीत रहे हैं और उनकी जगह नए दिन की रोशनी नहीं, बल्कि अंधेरा जो प्रॉमिस और होप रखता है। मिडनाइट को चुनकर इंडिया ने अपनी फ्रीडम को एक नए चैप्टर की शुरुआत के रूप में मार्क किया। एक नई शुरुआत, कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों से आजाद। यह सोच समझकर लिया गया फैसला इस मोमेंट के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, जो अतीत से पूरी तरह कटकर इंडिया के लिए एक नए ईरा की शुरुआत का सूचक है। हमारा दूसरा फैक्ट लॉर्ड माउंटबैटन के इर्द गिर्द घूमता है, जो ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे। उन्होंने पावर ट्रांजिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और इंटरेस्ट की बात यह है कि अगस्त 15 उनके लिए पर्सनल सिग्निफिकेंस रखता था। देखिए, अगस्त 15 को वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सरेंडर की दूसरी एनिवर्सरी थी। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें माउंटबैटन ने खुद साउथ ईस्ट एशिया में सुप्रीम अलाइड कमांडर के रूप में एक क्रूशियल रोल निभाया था। यह तारीख उनकी याददाश्त में विक्ट्री और क्लोजर के दिन के रूप में दर्ज थी। कुछ हिस्टोरियंस का तर्क है कि इस पर्सनल कनेक्शन ने अगस्त 15 को इंडियाज इंडिपेंडेंस डे के रूप में चुनने के लिए उन्हें प्रभावित किया। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे कभी-कभी पर्सनल हिस्ट्रीज मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ जुड़ जाती हैं। तीसरा फैक्ट हमें इस बात की कड़वी याद दिलाता है कि आजादी अक्सर एक कीमत पर मिलती है। जहां इंडिया अपनी मेहनत से हासिल की गई इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं उसे पार्टीशन के गहरे जख्मों का भी अनुभव हो रहा था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कभी ब्रिटिश रूल के तहत एकजुट था, दो स्वतंत्र राष्ट्रों इंडिया और पाकिस्तान सबकॉन्टिनेंट में बंट गया। यह विभाजन टू नेशन थ्योरी पर आधारित था, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग अलग राष्ट्र थे और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। इस पार्टीशन की वजह से ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मास माइग्रेशंस में से एक हुआ, जिसमें लाखों हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स अपने पुश्तैनी घरों से उजड़ गए। यह प्रक्रिया व्यापक हिंसा, खून खराबे और अत्यधिक पीड़ा से भरी हुई थी। यह हमें विभाजन की मानवीय कीमत और पार्टीशन की स्थायी विरासत की दुखद याद दिलाता है। चैप्टर 4 ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। चौथा फैक्ट हमें इंडियन हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक स्पीचेस में से एक की ओर ले जाता है। इंडिपेंडेंस की पूर्व संध्या पर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। इस प्रभावशाली संबोधन में नेहरू ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया। उन्होंने इंडिया की ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में इसका अध्ययन किया जाता है और इसकी प्रशंसा की जाती है। चैप्टर 5 द रेड फोर्ट ट्रेडिशन। पांचवां फैक्ट हमें इंडिया की राजधानी
न्यू दिल्ली के केंद्र में और प्रतिष्ठित रेड फोर्ट ले जाता है। हर साल इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्र के नाम एक राष्ट्रीय रूप से प्रसारित संबोधन होता है। प्रतीकवाद से ओतप्रोत ये परंपरा 1947 में पहले इंडिपेंडेंस डे की है, जब जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पर तिरंगा फहराया था, जो ब्रिटिश रूल के अंत का प्रतीक था। रेड फोर्ट, जो कभी मुगल शक्ति का केंद्र था, स्वतंत्र इंडिया की ताकत और संप्रभुता का प्रतीक बन गया। प्रतिवर्ष होने वाला ध्वजारोहण समारोह एक राष्ट्र के रूप में इंडिया की यात्रा और उन मूल्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जिनका ये प्रतिनिधित्व करता है। चैप्टर 6, द एंथम्स जर्नी। हमारा छठा फैक्ट कुछ लोगों को हैरान कर सकता है। जहां इंडिया ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की थी, वहीं इसके राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से 1950 तक नहीं अपनाया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इस उत्साहजनक राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में गाया गया था। इसे राष्ट्रगान के रूप में चुना गया क्योंकि ये सभी वर्गों के इंडियंस के बीच एकता और देशभक्ति की भावना पैदा करने की क्षमता रखता था। स्वतंत्रता के 3 साल बाद इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया। ये तथ्य एक नए राष्ट्र के गठन से जुड़ी जटिलताओं और बहसों को दर्शाता है। 7वां फैक्ट इंडिपेंडेंस डे के एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि अगस्त 15 इंडिया में एक नेशनल हॉलिडे है, लेकिन यह सभी के लिए छुट्टी का दिन नहीं है। अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग और सशस्त्र बल जैसी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहती हैं। इन व्यक्तियों के समर्पण की कल्पना करें, जो राष्ट्रीय उत्सव के दिन भी अपने साथी नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यह स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और राष्ट्र की सेवा के महत्व को उजागर करता है। हमारा 8वां फैक्ट हमें इंडिया की सीमाओं के पार ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे एक और राष्ट्र के साथ मनाता है? साउथ कोरिया भी अगस्त 15 को ही जापानीज शासन से अपनी मुक्ति का जश्न मनाता है। हालांकि यह 1945 में 3 साल पहले हुआ था। यह संयोग हमें ग्लोबल हिस्ट्री की परस्पर जुड़ी हुई प्रकृति और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए साझे संघर्षों की याद दिलाता है। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ही उपनिवेशवाद के साए से उभरकर फलते फूलते लोकतंत्र और आर्थिक शक्तियां बने, जिससे अगस्त 15 एक तरह से दुगने उत्सव का दिन बन गया। हमारा 9वां फैक्ट भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीकवाद के बारे में है। तिरंगे को, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, इसके वर्तमान स्वरूप में स्वतंत्रता से कुछ हफ्ते पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। झंडे के प्रत्येक रंग और तत्व का गहरा अर्थ है। सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस, त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा रंग आस्था, उर्वरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद पट्टी के केंद्र में अशोक चक्र है, जो 24 तीलों वाला एक पहिया है, जो धर्म या धार्मिकता के शाश्वत नियम का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे का डिजाइन नए स्वतंत्र राष्ट्र के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। और अंत में 10वां फैक्ट इंडिया की स्वतंत्रता के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया के परिवर्तन ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। औपनिवेशिक शासन के अधीन एक राष्ट्र से इंडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरा। यह दर्शाता है कि इतनी बड़ी विविधता वाला राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के तहत एक साथ आ सकता है। आज इंडिया अपनी सक्रिय बहुदलीय प्रणाली और अपने नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो दुनिया को प्रेरित करती रहती है। तो लीजिए,
ये रहे इंडियाज इंडिपेंडेंस डे के 10 खास फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो SRK लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी कई शानदार वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद।